सुबह उठते ही अगर आपका हाथ आपके मोबाइल की तरफ जाता है और स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हर दिन बस आप ये सोचते हो कि आप अपने मॉर्निंग रूटीन को सुधारोगे, लेकिन हर रोज आप ये सोचते हो कि इसके लिए आपके पास तो परफेक्ट स्ट्रेटजी ही नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में ऐसी इजी एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आपके मॉर्निंग शेड्यूल को पूरी तरीके से चेंज करके आपको सुपर प्रोडक्टिव एंड सुपर एनर्जेटिक बना देगी। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब एक बैड मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? लेट उठना और अलार्म को स्नूज करते रहना, फोन या फिर सोशल मीडिया से अपने दिन की शुरुआत करना, बेड से उठते ही काम स्टार्ट कर देना बिना मूड को फ्रेश किए हुए, नो मेडिटेशन, नो स्ट्रेचिंग, नो प्लानिंग, उसके बाद ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना और अनहेल्दी चीजों को खाना, और सबसे बुरा अपने दिन की शुरुआत स्ट्रेस के साथ करना। अब ऐसा रूटीन फॉलो करना आपके दिमाग को ओवरलोड कर देता है बिना किसी क्लैरिटी के, जिसकी वजह से दिन भर आप बस डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, एनर्जी आपकी बहुत लो रहती है, और जब आपका काम टाइम पर नहीं होता है तो गिल्ट, एंजाइटी और आप सेल्फ डाउट से भर जाते हो। अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो ये सुनो। सीडीसी की 2023 की यूथ रिस्क बिहेवियर सर्वे ने पाया कि 72.6% हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने पास्ट वीक में कम से कम एक बार ब्रेकफास्ट स्किप किया। मतलब हर किसी दिन ब्रेकफास्ट स्किप करते थे। उसमें से 23.2% स्टूडेंट्स ज्यादा सैड रहते थे और ज्यादा होपलेस फील करते थे। इसका मतलब कि आपका ब्रेकफास्ट जब आप छोड़ते हो, स्किप करते हो उसे, तो उसका आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और ये क्यों हुआ? आपकी एक बैड मॉर्निंग रूटीन की वजह से। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? हम इस मॉर्निंग रूटीन में कुछ पॉइंटर सेशन की वजह से फंस जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है लैक ऑफ स्लीप डिसिप्लिन। रात में अगर आप 60 मिनट भी फोन यूज करते हो ना सोने से पहले, तो आपकी स्लीप क्वालिटी का रिस्क 2.5 गुना बढ़ जाता है, मतलब नेगेटिव सेंस में। दूसरा है कोई प्लानिंग ना करना अगले सुबह की। देखो, रात को सोने से पहले जब आप अपने प्लान को डिसाइड करते हो जिसे आप अगले दिन एग्जीक्यूट करोगे, तो उससे आपका डिसीजन फटीग 60% से कम हो जाता है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को क्लैरिटी दे दी है कि अगले दिन आपको क्या करना है। इससे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता है और आप पूरे तरीके से फोकस्ड रहते हो। देखो, हर इंसान के पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड होता है। तो अगर इस विल पावर को आप फालतू की चीजों में वेस्ट करोगे, तो आप अपने दिन की जो मेन चीजें हैं उनमें इस विल पावर को यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रायोरिटीज बनाना बहुत जरूरी है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। पॉइंट नंबर 3, डोपामिन हाईजैक। देखो, जब आप जागते हो और जागते ही अपने फोन को चेक करते हो, तो आपके डोपामिन सिंथेसिस ग्लूटामिन में एक स्पाइक आता है। एडिक्शन की एक एक्सपर्ट है डॉक्टर एना, और ये कहते हैं कि जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपकी डोपामिन में एक स्पाइक आता है, और ये डोपामिन स्पाइक इतना एडिक्टिव हो जाता है कि आप बार बार अपने फोन को चेक करते रहते हो। जब भी कुछ नोटिफिकेशन आता है, जब भी वो ब्लिंक करता है, आप उसको चेक करने के लिए मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आपको वापस से वही डोपामिन चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। देखो, जब मोटिवेशन आपके अंदर से आती है किसी भी चीज को करने की, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 30% से लेकर 50% ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आपका वाई क्लियर होता है, तो आप एक रूटीन बना पाते हो और उसे फॉलो कर पाते हो। बेसिकली किसी मोटिवेशन को लेकर उस हैबिट को फॉलो मत करो, बल्कि उस हैबिट को फॉलो करने के बाद जो अचीवमेंट फील होती है उससे मोटिवेशन लो। अब समझते हैं कि एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन और बुरी मॉर्निंग रूटीन के बीच में फर्क क्या होता है। देखो, ये बहुत सिंपल है, इसलिए रिपीट करना बहुत जरूरी है। बुरी मॉर्निंग रूटीन में आप लेट उठते हो, आप अलार्म को स्नूज करते हो, लेकिन अच्छी मॉर्निंग रूटीन में आप टाइम से उठ जाते हो। बुरी तरफ में आपके दिन की शुरुआत ही फोन से होती है, लेकिन वही अच्छी साइड में प्रोडक्टिव काम को करना कैसे या फिर टू डू लिस्ट क्या बनाना है वो करते हो, जर्नलिंग करते हो। इसका इफेक्ट क्या होता है बुरी साइड में? आपका दिमाग पूरा क्लटर होता है, आपके दिमाग में कोई क्लैरिटी ही नहीं होती है। लेकिन वही पॉजिटिव साइड में, जब आप अच्छे मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हो तो आपका दिमाग एकदम क्लियर होता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है और फोकस्ड होता है। बुरा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप बहुत जल्दी लेस एनर्जी के हो जाते हो। आपकी एनर्जी बहुत कम बचती है, क्योंकि फालतू चीजों में आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है। वहीं दूसरी साइड, क्योंकि आपके पास टू डू लिस्ट है, आपने ब्रेकफास्ट किया है, आप हेल्थी रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तो आप एक्टिव फील करते हो, आप मेंटली शार्प फील करते हो। जितने भी प्रोडक्टिव लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपनी सुबह को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, ना कि एक रोबोट की तरीके से कि जो बस हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एक्शन आप कर रहे हो, क्या आपने वो डिसाइड किया था। 1000 एडल्ट्स पे एक पोल किया गया था, जिसमें से 92% लोग जो एक मॉर्निंग हैबिट को फॉलो करते हैं वो सुपर प्रोडक्टिव थे, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे। लेकिन वही बाकी के बचे लोग जो इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे पीछे जा रहे थे और धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो रहे थे। लेकिन एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन को बनाए कैसे, वो समझते हैं। रात को सोने से 30 मिनट पहले अपने फोन को साइड रख दो। फिक्स्ड स्लीप एंड वेकअप टाइम रखो, अब चाहे संडे हो या फिर मंडे। और एक कामिंग रिचुअल को ऐड करो, जैसे हेयर ऑयलिंग, मसाज, बुक रीडिंग या फिर लिसनिंग टू लाइट म्यूजिक। पॉइंट नंबर 2, प्लान नाइट बिफोर। रात में सोने से पहले आप 5 मिनट निकालो, जिसमें पूरे तरीके से आप कल का स्केड्यूल लिखोगे, स्पेशली मॉर्निंग का। कितने बजे आप उठोगे, कितने बजे आप ब्रेकफास्ट करोगे, कितने बजे आप ऑफिस जाओगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, या फिर अगर घर पे रह रहे हो, छुट्टी है, तो उतने घंटों में आप क्या क्या करोगे। उसमें से 3 टॉप प्रायोरिटीज लिखो। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है उसे सबसे पहले, उसके बाद जो हो सकता है वो सेकंड नंबर पे, और जो अगर ना भी हो तो काम चले उसे आप सबसे लास्ट लिखोगे। ऐसा नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम आप सबसे लास्ट लिख दोगे। तीसरा, फोन फ्री स्टार्ट। सुबह उठते ही अपने फोन को साइड हटाओ और खुद को अपने दिमाग से कनेक्ट करो। इससे आपका दिमाग डिटॉक्स होता है। और स्पेशली मैं एक सजेशन देता हूँ, अपने दिमाग को रील्स से पॉल्यूट मत करो। नंबर 4, ईट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। देखो, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रेकफास्ट आपको सुबह का एक किक स्टार्ट एनर्जी देता है, और जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो आपका माइंड बहुत तेजी से क्रैश होता है। फोर्ब्स 2023 सर्वे में पाया गया कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हो और मॉर्निंग की एक्सरसाइजेस करते हो तो 129% ज्यादा चांसेस हैं आपके प्रोडक्टिव और अच्छा फील करने के कंपेयर टू वो लोग जो कि ना एक्सरसाइज करते हैं और ना ही ब्रेकफास्ट टाइम पर करते हैं। पहला है स्टार्ट स्मॉल। एक साथ 10 हैबिट अडॉप्ट मत करो, सिर्फ एक या दो छोटी चीजें ऐड करो, जैसे ओनली वेक अप ऑन टाइम या नो फोन टिल ब्रेकफास्ट। दूसरा है यूज हैबिट स्टैकिंग। एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट जोड़ो, जैसे ब्रश करते वक्त एफर्मेशंस बोलना या फिर ब्रेकफास्ट के बाद जर्नलिंग। तीसरा, ट्रैक योर विंस। एक कैलेंडर या फिर ऐप पर टिक लगाओ जब भी कोई रूटीन फॉलो कर पाओ, क्योंकि जब भी आप अपने प्रोग्रेस को विजुअली देखते हो तो वो एज अ मोटिवेशन काम करता है। देखो गाइस, इन 5 चैप्टर्स में हमने इजीली समझ लिया कि मॉर्निंग रूटीन इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और कैसे एक बहुत अच्छी इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन को हम बना सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। एक बैड मॉर्निंग हैबिट सिर्फ आपका एक दिन खराब नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे आपके पूरे माइंडसेट को ही ये खराब कर देता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सोल्यूशन आपके ही हाथ में है। अगर आप अपने हैबिट्स को चेंज करोगे, अगर आप उन सारे ही पॉइंट्स पर फोकस करोगे जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो फिर आपका दिन बेकार बिल्कुल नहीं जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना कि रूटीन जब आप बनाते हो तो मैक्सिमम लोगों के लिए जेल बन जाती है, जबकि रूटीन कोई जेल नहीं होती। रूटीन एक सिस्टम होता है जिसे अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो आप अपने दिन को, अपने महीने को, अपने साल को, इनफैक्ट अपनी पूरी जिंदगी को सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हो। इसीलिए आज आप डिसाइड करो, आपको सुबह की एनर्जी, वो फ्रेश एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी बनाना है या फिर आपके फोन को। आपका फोन, वो रील्स और वो बाकी सारी चीजें जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, वो आपकी सुपर पावर बनेगी या आपका फोकस। और अगर आपने ये सारी चीजें डिसाइड कर ली हैं तो 90% काम तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। बस अब एक चीज रह जाती है और वो है टू डू लिस्ट, जो कि आप कल रात में लिख के सोओगे। मतलब अगर कल की बात करें तो आज रात में लिख के सोओगे, जिससे आपको पता होगा कि कल जाकर हमें करना क्या है, जिससे आप पूरे दिन प्रोडक्टिव फील करोगे। गाइस, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप अपने दिन की शुरुआत ही प्रोडक्टिव या एनर्जेटिक तरीके से नहीं करोगे तो आपका पूरा दिन बेकार जाएगा, और ये एक हैबिट बन जाती है। आप इस तरीके से एक दिन बर्बाद करोगे, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, महीने, साल और पूरी जिंदगी बर्बाद। इसलिए अगर आपने कभी सोचा था कि आप अपना एक बहुत अच्छा रूटीन बनाओगे तो आज ही वो वक्त है, स्पेशली इस वीडियो को देखने के बाद। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। वेल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपके पास अगर कोई सजेशन है तो उसे आप हमें पिन्ड कमेंट में दे सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उसे हम पढ़ते भी हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के सजेशंस को हम हार्ट भी देते हैं, उनके रिप्लाईज भी करते हैं। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर किया करो। इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ, उस फैमिली मेंबर्स के साथ जिसको एक बहुत अच्छे मॉर्निंग रूटीन की जरूरत है। इसके अलावा वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।